सेनेटर की बेटी, रुकन कौमी असेंबली का बेटा इस मंशियात की वजह से जिंदगी हार बैठे। इसकी राह में क्या रुकावटें हैं? रुश्वत और भत्तों की बाजार बंद होनी चाहिए। क़यादत के पास फैसले करने की कुव्वत नहीं है। एंटी करप्शन का इदारा मुतहरिक क्यों नहीं नजर आ रहा? नए चेहरे भी सामने आएंगे और पुराने चेहरों में भी रद्दोबदल होगा। सिंध में मंशियात की वबा, रिश्वत सतानी का बढ़ता हुआ जोर और 26वीं आईनी तरमीम के नफाज में गैर मामूली ताखीर ने कई सवालात को जन्म दिया है। जहां दीगर सूबे इन मामलात पर आगे बढ़ चुके हैं, वहीं सिंध काबीना की तौसी और इंतजामी इस्लाहात ताहाल इल्तवा का शिकार है। इन्हीं मौजूआत पर बात करने के लिए सीनियर साफ़ी तजिया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत मंशियात के खात्मे के लिए कोई ठोस लाए अमल तैयार कर पाएगी या बैठक सिर्फ रिवायती साबित होगी? देखें, मैं इस मरतबा पार्लियामानी और सियासी क़ुव्वतों को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने कल सर जोड़ के बैठे हैं और मोहतरमा फ़याल टालपुर ने सिंध असम्बली की जो कायमा कमेटी की दाखिला की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने बड़ा इजलास बुलाया, सर जोड़ के बैठे और कहा कि सिंध को, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को बहुत नुकसान हो रहा है इस मंशियात से, और नौजवान नस्ल जो है वो मुतासिर हो रही है। कई अमवात हो चुकी हैं, कई सियासी घरानों में कोहराम है, सोगवार हैं। एक मशहूर पीपल्स पार्टी की सेनेटर की बेटी, एक मशहूर रुकन कौमी असेंबली का बेटा इस मंशियात की वजह से अपनी ज़िंदगी हार बैठे। ये दोनों ख़ानदान सोगवार हैं। तब जाके इनको होश आया, लेकिन सैकड़ों मिडिल क्लास गरीब घराने के लोग जो इसका शिकार हुए, जिन माओं की गोद उजड़ी, उनका हिसाब किताब कौन देगा? लेकिन सियासी क़यादत को होश आया और उन्होंने इदारों से बाज़पुरस की, उनको बिठाया, एक पेज पे हुए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब नताइज शायद अच्छे निकलें और वो रूट्स मंशियात के बंद हो जाएं और वहाँ से लाखों और करोड़ों रुपए का जो भत्ता मिलता है वो बंद होना शुरू हो जाए। तो ये सिंध के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। इससे सुकून और अमन होगा और मंशियात के आदी लोग जो हैं वो इससे छुटकारा हासिल करेंगे और कई घर जो है उजड़ने से बच जाएंगे। अब भी वक्त है कि सियासी क़यादत के अहकामात पर इदारे अपना काम शुरू करें। रुश्वत और भत्तों की बाजार बंद होनी चाहिए और सिंध को मंशियात से फ्री सूबा बनाने में अहम किरदार अदा करें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि सूबे में जारी रिश्वत सतानी के खिलाफ एंटी करप्शन का इदारा मुतहरिक क्यों नहीं नजर आ रहा और इसकी राह में क्या रुकावटें हैं? देखें, जिस तरह पुलिस और पुलिस से वाबस्ता दीगर इदारे, अभी हमने मंशियात का जिक्र किया, एक बदनाम हो चुके हैं, इसी तरह रुश्वत के खात्मे वाला इदारा खुद रुश्वत की आमाजगाह बन गया है। फरहद जुनेजो जो कि एंटी करप्शन के चेयरमैन थे, उसकी जो रिपोर्ट आई जिसके बाद उसको हटाया गया, काश उस रिपोर्ट पे हुकूमत और सियासी क़यादत अमल करती तो आज एंटी करप्शन को ये तनकीद, ये दबाव का सामना न होता। हमने एहतसाब ब्यूरो से जान छुड़ाई, लेकिन आज भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खतूत आपके सामने हैं कि सिंध के अंदर टेंडर्स में ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ तरीक़ों से
किस तरह रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। 2 दिन पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू होती है। 48 घंटे में वो इंक्वायरी फाइल हो जाती है, लेटर सामने आ जाता है कि इस इंक्वायरी को फाइल करो। क्या इस तरह गुड गवर्नेंस होगी? इस तरह सूबे की ब्यूरोक्रेसी चलेगी? एंटी करप्शन को दबाव से बाहर आना चाहिए, अपना काम करना चाहिए बतौर एक इदारा, जो उनके एसओपीज हैं, जो उनके कवानीन हैं, उसके मुताबिक कार्रवाई करें, सजाएं दें ब्यूरोक्रेट्स को, रिश्वतखोरों को, ताकि सिंध का जो परसेप्शन है सिंध हुकूमत का वो सामने अच्छा आए और दुनिया में सिंध हुकूमत एक अच्छी हुकूमत और बेहतर कारकर्दगी के साथ सामने आए। सर, ये भी बताइएगा कि दीगर सूबों में अमल दरामद के बावजूद सिंध में 26वीं तरमीम का निफाज और काबीना की तौसीह में ताखीर के पीछे क्या सियासी मसलियतें हैं? देखें, पीपल्स पार्टी को ये फैसला करना है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 100% उनकी हुकूमत है, कोई उनके साथ कोलिशन पार्टनर नहीं है। इस मरतबा MQM के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि MQM के साथ उनकी कोई कोलिशन इस मरहले पे बनने जा रही है। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को जैसे ही 26वीं तरमीम मंजूर हुई, उस वक्त ये फैसला करना चाहिए था, उसमें ताकीद नहीं करनी चाहिए थी। लीडरशिप उसको कहते हैं, लीडरशिप का काम और यही होता है कि पहली तरजीह में अच्छे फैसले करें और फैसले करें। फैसले में ताखीर क़यादत की नाकामी का एक वाज़ेह सबूत होता है कि क़यादत के पास फैसले करने की कुव्वत नहीं है। अगर लीडरशिप है तो लीडरशिप अपनी रिट के साथ फैसला करे, जिसको भी वजीर करना है। इस वक्त भी पुरानी 18वीं तरमीम के मुताबिक 18 वज़रा और 5 एडवाइज़र काम कर रहे हैं, लेकिन अब 7 एडवाइज़र और 22 वज़रा, इसका मतलब कि 4 वज़रा और 2 एडवाइज़र्स की नॉमिनेशन होनी है। एडवाइज़र के लिए नोटिफिकेशन विथ अप्रूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर और वज़रा के लिए नॉमिनेशन बाय चीफ मिनिस्टर, और फिर गवर्नर उनसे हलफ लेगा, गवर्नर हाउस में तकरीब मुनक्किद करनी है। वो 4 नाम और 2 एडवाइजर्स के नामों का सर फैसला करना है क़यादत को। इस वक्त सदर मुमलिकत चाइना में हैं, मुल्क से बाहर हैं, चीफ सेक्रेटरी भी सूबे में नहीं है, वो भी सदर के साथ चाइना के दौरे पे हैं। तो सुना गया है कि आइंदा हफ्ते क़यादत कराची में बैठेगी, सलाह मशवरे के साथ 4 नए वज़रा और काबीना में रद्दोबदल, नए चेहरे भी सामने आएंगे और पुराने चेहरों में भी रद्दोबदल होगा। तो ये फैसला करना है और जल्दी करें ताकि आउटपुट मिले। नई काबीना एक नए विजन के साथ, एक नए चैलेंज के साथ सामने आए, अपने महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाए, गुड गवर्नेंस सामने आए और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो और उसका परसेप्शन बेहतर हो। अगर क़यादत इसमें ताख़ीर करेगी तो ये क़यादत की नाकामी है। लोग उस पर तनकीद करेंगे कि मामला क्या है, फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका। सिंध के इंतजामी और आइनी बहरानों पर रफ़ीक भुट्टो साहब का तजिया इंतहाई चशमकुशा है, जो वाज़ा करता है कि महज मशावरत काफ़ी नहीं बल्कि अब अमली इक़दामात की भी ज़रूरत है। उम्मीद है कि ईवानों में होने वाले फैसले अवाम की ज़िंदगियों में हकीकी तब्दीली लाने का बाइस बनेंगे। इसी के साथ नाज़रीन सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।